Hey guys, so today in this video I will tell you how you can reach to your goal and start class 10th. Are you also worried that क्लास 10 के 3 महीने बीत गए, समझ नहीं आ रहा कि तुम शुरू कैसे करो? तुम्हारे स्कूल में कुछ बहुत सारा सिलेबस पढ़ा लिया है पर तुमने कुछ शुरू नहीं किया? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वीडियो को एंड तक देखना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें पढ़ना कैसे है और अपने मार्क्स को अचीव कैसे करना है। थोड़ा टाइम तो अभी तक बर्बाद कर ही लिया है, तो थोड़ा टाइम और बर्बाद करके ये वाली पूरी वीडियो देख लो। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्लास 10 इंपॉर्टेंट है क्या? ले, बिल्कुल क्लास 10 इंपॉर्टेंट है। आरव मल्होत्रा को तुम पहचानते होंगे। सो ही स्कोर 100% इन क्लास 10। सो उसका नाम बना, तुम्हारा वाई क्लियर हो गया, तुम्हें क्लास 10 में लाना क्यों है, तुम्हारे जो भी एग्जाम्स है तुम्हें उसमें लाना क्यों है, तो तुम बिल्कुल अचीव कर लोगे उससे। जैसे मेरे को लाना था कि मैं यूट्यूब करूँ इसलिए मुझे अच्छे परसेंट लाना है, तो मैं कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ग्रो नहीं हो रहा ग्रो हो जाएगा। तो सेकंड डाउट इज पीटी, प्रीलिम्स या जो भी एग्जाम स्कूल की टेस्ट है वो मैटर करती क्या? देखो, वो मैटर तो नहीं करती, पर उसके जो पीछे जो क्वेश्चंस तुम कर रहे हो, उसके पीछे जो मेहनत जो कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। तुम्हारे वो मार्क्स तो मैटर नहीं करेंगे। मुझे प्रीलिम्स में को पता है, अभी मेरे को 89 84 समथिंग परसेंट मिले थे, मुझे याद नहीं है, पर उतने मिले थे। पर बोर्ड में 97 मिले, क्योंकि बोर्ड ईजी आता है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। तो स्कूल वाले तुम्हारे के जानबूझ के हार्ड पेपर बनाते हैं कि तुम बोर्ड इजीली दे पाओ। विदाउट कोचिंग वाले हो तुमको 100% वीडियो पूरा देखना ही चाहिए। तो थर्ड डाउट इज क्या कि सोशल मीडिया चला सकते हैं क्या? तो हमारे स्कूल में ट्रिप जाती थी, मैं ट्रिप पे भी गया था, मैं क्लास 10th में भी यूट्यूब करता था, चलाता था, पर थोड़ा स्लो कर देता कि बिकॉज आई हैव टू अचीव माई गोल। मेरे को अपना गोल अचीव करना था 97%, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, या तो 97% लाओ, 98 लाओ, या तो तुम कुछ और काम करो जिससे तुमको दूसरा गेन मिल रहा हो। तो लेट कम टू सब्जेक्ट्स। अगर तुमने कुछ भी शुरू नहीं किया, क्लास 3 महीने हो गया, तुमने कुछ शुरू नहीं किया, लिटरली कुछ भी नहीं, सो हाथ पकड़ लो और ये वीडियो को ऐसे देखना, कैमरा के सामने मुंह ला के पूरा, ठीक है? तो पहला कि जो भी जिसने शुरू नहीं किया है, पहले तुमको करना क्या है, तुमको पहले अपना सिलेबस देखना है, क्या कौन से चैप्टर्स है। एक पेज पे पूरा एक लाइक दिस इज माय स्क्रिप्ट, आई हैव रिटन दिस स्क्रिप्ट। सो तुम्हें क्या करना है, वैसे ही एक पेज पे लिखना है, पूरा सिलेबस लिखना है। और सिलेबस लिखने के बाद जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स तुम्हें सब्जेक्ट का नाम, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के कितने चैप्टर्स है वो लिखना है। फिर उसके बाद तुम्हें हर एक चीज़ पे डेट टू डेट लिखना है, उसका कि यहाँ ये टाइम पे ये खत्म करना है तुम्हें। उसके बाद वो टिक करते जाना है। अभी तुमको समझना नहीं होगा ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो और टाइम टेबल वगैरह तुमको कुछ भी नहीं समझाऊंगा कि टाइम टेबल बनाना कैसा है। तो मैंने वो सब कुछ टाइम टेबल वगैरह कुछ सब कुछ कैसे करना है पूरा डिटेल में, आई हैव टोल्ड एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो। यू कैन गो एंड क्लिक टू दिस वीडियो। सेकंड पॉइंट है कि तुम्हें अपना एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल वाला भी उसमें बता चुका हूँ। तुमने अगर एक बार अपना सिलेबस देख लिया क्या क्या है, तो तुम्हें उसके बाद तुम्हारे पास एक डाउट रहेगी, तुम ऑफलाइन कोचिंग लो या ऑनलाइन कोचिंग लो, या तो विदाउट कोचिंग करो। विदाउट कोचिंग वाले हो तो तुमको 100% वीडियो पूरा देखना ही चाहिए। एनी सब्जेक्ट, एनी थ्योरी, एनी प्रैक्टिकल, एनी जो भी सब्जेक्ट है, तो उसमें 3 पार्ट ही रहते हैं। पहला रहता थ्योरी, सेकंड रहता नोट्स, तुमको खुद के नोट्स बनाने हैं, थर्ड रहता तुम रिवीजन करना है, फोर्थ रहता तुम्हें प्रैक्टिस करना है। एंड दिस 4 थिंग्स आई विल टेल इन दिस वीडियो, सो वॉच टिल द एंड। सो इंग्लिश में क्या रहता, एक चैप्टर रहता भैया पूरा उसमें, हाँ, पोम्स रहती, लिटरेचर रहता, ग्रामर रहता, अनसीन पैसेज रहता, ये तो है। उसकी पढ़ाई कैसे करना है बताने वाला हूँ। तो इंग्लिश के लिए तुम्हें पहले क्या करना है, इंग्लिश के लिए हर एक एनसीईआरटी का चैप्टर तुम्हें समझना है। समझना कहाँ से है तुम्हें, डियर सर है, मैग्नेट ब्रेन्स है, फ्री में जो फ्री वाला कंटेंट है वो बता रहा हूँ। डियर सर, मैग्नेट ब्रेन्स, एजुकेशनल भैया, ऐसे तुमको पूरा अच्छे से समझ जाएगा। उसके बाद करना है तुम्हें एक एनसीईआरटी 2 बार रीड करना है, और एग्जाम के टाइम पे तुम 5 बार रीड करना है। उसके बाद रिवीजन का तुम्हें खुद के नोट्स बनाने, मतलब की नोट्स। अभी तुमको अगर नोट्स नहीं आते बनाने तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लिया, जिसमें तुम्हें मिलने वाले क्या, पूरे हर एक चैप्टर की डिटेल्ड समरी मिलेंगी। देयर यू विल गेट मेन लाइन ऑफ द चैप्टर, की वर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट लैंग्वेज वगैरह, जो भी चैप्टर उस क्लास में तुम्हें मिलेगा, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन तुमको बस रीडिंग करना है, और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें आई वुड प्रीफर कि तुम एक ओसवाल की रेफरेंस ले लो। अगर तुम्हें नहीं भी लेना है तो तुम मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर दो, उसमें मैंने क्लास 10 के इंग्लिश के पूरा PDF प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स। अभी मैथ्स का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आई थिंक 200 व्यूज़ होंगे, तो उसमें मैंने पूरा बताया था कि तुम कैसे फ्री में पढ़ सकते हो, कहाँ से तुम MCQ लोगे, सैम्पल पेपर लोगे, कहाँ से तुम थ्योरी पार्ट कवर करोगे, सब कुछ फ्री में कैसे करोगे, सब कुछ बताया था। उसमें मैंने सब कुछ 5 मिनट का समझाया था, तो प्लीज़ वो जाके वीडियो देख लो। उसके साथ साथ मैंने ऐसी सेम एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 16 ऐसे स्ट्रेटेजीज बताई है जो जिससे तुम 97+ ला सकते हो क्लास 10th में। इन दिस वीडियो तुम जाके देख सकते हो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद। इसमें मैं बताने वाला हूँ हाउ यू कैन स्टार्ट क्लास 10th। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस। देखो, साइंस में जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल बेस आएंगे। जैसे रमेश के पास मैग्नीशियम रिबन है, उसने सन में रखा, सन से ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, कौन सी रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, मतलब रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आएंगे। और थ्योरी पार्ट कम आता है साइंस में। तो तुम्हें करना क्या है, पहले तुम्हें वन शॉट तो देखना नहीं है, इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है तुम्हें कोई भी डिटेल वीडियो मिला कोई तो भी, जैसे एक एनसीईआरटी शिक्षा है, वहाँ पे जाके सर्च करना, मिल जाएंगे तुम्हें वहाँ पे। उसके साथ फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वो चैप्टर तुम्हें एनसीईआरटी समझ गया, उसके बाद तुम्हें करना है कि वन शॉट देखना है, किसी का भी, तुम प्रशांत भैया का, अलग पांडे सर का देखो, किसी का भी देखो। उसके बाद तुम खुद के नोट्स बनाओ बराबर। अभी आई डोंट हैव माई नोट्स, क्योंकि मैंने अपने भाई को दे दिए, तो मेरे पास अभी तो नोट्स है नहीं पूरे। तो होते तो मैं दिखाता था मैंने कैसे बनाए थे, पर वैसे ही एकदम सिस्टमेटिक वे में बनाना था। और तुम्हें क्या करना है, पहले
पहले छोटा छोटा नोट्स बनाना है, फिर मोटा मोटा नोट्स बनाना है। अभी छोटा छोटा मोटा मोटा क्या है, जो डियर सर को देखते होंगे पता ही होगा। छोटा मतलब पहले पूरा डिटेल में नोट्स बनाना है, एंड एट द एंड टाइम तुम्हें जब तुम्हारे प्रीलिम्स चल रही हो, तुम्हें 2-2 पेज के तुमको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वो तुम समझ जाएंगे, मैं आखिरी में बता जाऊंगा जब 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 तुम्हारी बोर्ड एग्जाम करीब आएंगी ना, देन आई विल टेल द स्ट्रेटेजी। फिजिक्स के तुम्हें न्यूमेरिकल हर एक चैप्टर के करना ही चाहिए। केमिस्ट्री के जो इक्वेशंस है साइंस एंड फन में जो कि जितने भी इक्वेशंस है वो एक वीडियो में प्रोवाइड किए सर ने, वो जाके देख लो। उसके साथ साथ बायोलॉजी के तुम्हें डायग्राम्स वगैरह प्रैक्टिस करने हैं पूरे, और उसके साथ साथ तुम्हें साइंस में तुम्हें एग्जाम्पल ले लेनी है एक, और उसके साथ साथ तुम्हें एक रेफरेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि साइंस में लिमिटेड क्वेश्चंस तो नहीं आते, बाहर से प्रैक्टिकल आएंगे, तो तुम्हें तो साइंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही चाहिए। देन कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एसएसटी। अभी एसएसटी 7.5 साल का टेंशन है, सबको पता है, पर तुम अगर बैठे हो किसी के भरोसे कि एंड टाइम पे आके मैराथन ले लेंगे सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिगराज सर, इज द बेस्ट। तुम्हें क्या करना है, जो मैप्स वगैरह रहते हैं, मैप्स तो हार्ड इजी आने नहीं वाले, तुमको लोकेट करने के लिए आएंगे, लोकेट करने के लिए आएंगे, पर थोड़ा ऐसे क्या बोलते हैं कॉम्पिटेंसी वे में आएंगे कि आयरन ओर किस स्टेट में है, ऐसा पूरा ऐसे पूछेंगे। तुम्हें ये नहीं लोकेट करने आएगा कि ये स्टेट ये वाला और कहाँ पर है, ऐसे लोकेट करके नहीं आएंगे। देन जो बॉक्सेस रहते हैं पूरे, जो हिस्ट्री की बुक में बॉक्सेस साइड साइड में बॉक्सेस रहते हैं, वो तुम्हें पूरा प्रिपेयर करके जाना है। हिस्ट्री तुम्हें पता है कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री तुमको पहले रिवाइज पूरा पढ़ना है चैप्टर। देन तुमको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले, जैसे कि इन 1978 फ्रेडरिक सोरियो जो भी स्टार्टिंग की लाइन थी, तो तुम्हें लिखना है पहले फ्रेडरिक सोरियो के बारे में। एक पेंटर था, फ्रेंच पेंटर था, रिवॉल्यूशन के बारे में उसने लिखा पूरा, उसके बारे में उसने सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूरा उसने जो भी पेंटिंग बनाई थी उसने, उसके बारे में लिखना है। फिर मतलब पूरा फ्लो चार्ट बनाना है, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, यू हैव टू कनेक्ट द पॉइंट्स एंड यू हैव टू रिवाइज दैट ऑल। तो मैं जब कनेक्ट कर लिया, तुम्हें नोट्स में समझो, दिस इज माई स्क्रिप्ट। सो दिस इज माई स्क्रिप्ट, मैंने यहाँ पे लिखा कि तुम्हें इफ यू आर कंफ्यूज दैट हाउ टू मेक टाइम टेबल। उसके बाद मैं जंप किया एसएसटी पे, एसएसटी के बाद मैंने हिस्ट्री पकड़ा, हिस्ट्री फिर सिविक्स, तो तुम्हारे पॉइंट्स कनेक्ट हो गए ना। वैसे ही तुम्हें क्या करना है, पॉइंट्स अपने कनेक्ट करना है। तुम्हें नेपोलियन के बाद जो टॉपिक है वो 1915 जो हार गया रिवॉल्यूशन, वो है पूरा ऐसे कनेक्ट करना है, और एक स्टोरी फॉर्म में तुम हिस्ट्री को रिवाइज करो, और जो टाइमलाइन है, जो डेट्स वगैरह है वो करो। पहले तुम्हें बड़े बड़े नोट्स बनाने पड़ेंगे 10, 20, 40 पेज के, उसके बाद तुम 2-2 पेज के नोट्स बनाना है तुम्हें। वो 2-2 पेज के नोट्स करने के बाद वो रिवाइज करना है तुम्हें, एंड देन एट द एंड तुम्हें लाना है अपने आउट ऑफ। अभी मैं बात करने वाला हूँ सिविक्स की। सिविक्स देखो पॉलिटिक्स वगैरह ये, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिविक्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताता मैं। सिविक्स के मोस्टली तुमको है ना रटना ही पड़ेगा सिविक्स के लिए। जैसे कि हर एक टॉपिक रहता है, हर एक टॉपिक के 3-3 सब पॉइंट्स रहते हैं, उसके आगे क्वेश्चन रहता, आंसर रहता पूरा। तो तुम्हें वो सब पॉइंट याद कर लो, तुम्हें वो आंसर को तुम क्या बोले समझ लो जो आंसर है, और तुम उसके अपने मन से लिख लो, तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सिविक्स इज नॉट दैट नाइटमेयर लाइक हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आई एम कमिंग टू ज्योग्राफी में तुम्हें जैसे डैम्स हो गया, रिवर्स हो गया, या फर्स्ट चैप्टर सॉइल्स वगैरह, तो तुम्हें टेबुलर फॉर्म में पूरे बरोबर अपने नोट्स बनाने हैं। थ्योरी कहाँ से करेंगे, दिगराज सर के वीडियोस है मैग्नेट ब्रेन्स में, वो अच्छे से पढ़ लो तुम, या तुम जो बैच ली होंगी वहाँ से पढ़ लो। उसके साथ साथ तुम व्हाट यू हैव टू डू देन, नोट्स बना लिए तुमने, उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। उसके साथ जो मैप्स है ना, मैप्स तुमको पूरे करना है, कुछ छोड़ के मत जाना। वो बस सीबीएसई के सिलेबस में ना इतने आने वाले, पर पता नहीं चलता कब क्या आ जाए। स्टार्टिंग से मैप प्रिपेयर करना, लोकेट करना शुरू कर देना, एक दिन में एक मैप भी कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा। संस्कृत की बात करें, संस्कृत के लिए तुम हमारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके सर्च कर लो, तुमको क्या सब कुछ सब बता देंगे वहाँ पे संस्कृत का पूरा उसमें। देन फॉर आईटी एंड बैंकिंग का एक चैनल है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आई विल मेंशन इन डिस्क्रिप्शन। बट आईटी के लिए तुम रीडर्स मेन्यू को कर सकते हैं। और अभी रेफरेंस बुक की बात करें, देखो मैथ्स के लिए तुम्हें एग्जाम्पलर ही लेना है और एनसीईआरटी को प्रीफर करना है। तो तुम्हें पहले एनसीईआरटी करनी है पूरी, उसके बाद तुम्हें हर एक साइंस और मैथ्स की तुम्हें एग्जाम्पलर करनी है, और साइंस की एक रेफरेंस ले लेना। आई वुड प्रीफर कि तुम साइंस के लिए अरिहंत की बुक लो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन है। उसका एसएसटी के लिए तुम्हें कुछ भी रेफरेंस बुक नहीं लेनी है। एसएसटी के लिए तुम्हें पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करना है। अगर करना ही चाहे एसएसटी के लिए, तो तुम व्हाट्सएप चैनल को मेरे फॉलो कर दो, उसमें मैंने पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया है एक रेफरेंस बुक का। उसके देन फॉर इंग्लिश आई वुड प्रीफर यू शुड टेक दैट ओसवाल क्वेश्चन बैंक, तुम्हें अगर अच्छे मार्क्स लाने, क्योंकि इसमें थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी है, तो तुम्हें समझ जाएगा कि क्या कैसे करना है सब कुछ। तुम बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें ये तो बता दिया टाइम टेबल कैसे करना है, तुम्हें शुरू कैसे करना है हर एक सब्जेक्ट ये सब बता दिया, कहाँ से पढ़ना है ये सब बता दिया मैंने, तुम्हें क्या करना है ये सब बता दिया। बट यू वुड बी थिंकिंग दैट कि तुमने तो ये बताया नहीं कि तुम शुरू कैसे करोगे। तो तुम पहले अपना माइंडसेट बनाओ कि तुम्हें यू हैव टू स्कोर 98% मोर देन मी आई एम सेइंग। सो यू हैव टू स्कोर 98%, तुम्हें लाना ही चाहिए 98%। जिसने भी शुरू नहीं किया है, मैं सामने आके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जिसने भी शुरू नहीं किया है उसके लिए बता रहा, मंडे टू फ्राइडे तुम्हें क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे स्कूल से आने के बाद 3 बजे स्कूल से आ गए, 4 से 7 या 4 से 6 तुम्हारा करंट जो तुम्हारा सिलेबस चल रहा है वो करना है। तुमको 8 से 9 या 7 से 8 तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा बैकलॉग है 1-1 घंटा करना है आराम से। उसके साथ साथ रात को 1 घंटा तुम्हें रिवाइज करना है। फ्राइडे के पूरे दिन तक तुम क्या करो, सिर्फ रिवाइज करो, फ्राइडे के पूरे दिन सिर्फ रिवाइज करो। सैटरडे को तुमको क्या करना है, खुद के टेस्ट लेना है, और संडे को तुम्हें क्या करना है, अपने आप को टाइम देना है।
संडे को तुम्हें फ्री रहना है, पढ़ाई नहीं करना है संडे को। अभी बोल रहा हूँ पढ़ाई नहीं करना संडे को। ये 3-4 महीने संडे को पढ़ाई मत करना, फिर बाद में तुम संडे को भी ऐड कर देना। पर जो मिस्टेक्स वगैरह अवॉइड करनी थी मैंने वो भी लास्ट वीडियो में बता दी है। तो बताने वालों कि सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस बिफोर नवंबर और दिसंबर, क्योंकि तुम्हें दिसंबर में पूरा रिवाइज तो करना पड़ेगा और एटलीस्ट तुमको 2 बार रिवाइज करना है। किसी को भी एक बार में पूरा रिवाइज होता नहीं है। प्रीलिम 1 और प्रीलिम 2 हर स्कूल में होता है, रिवाइज हो जाएगा वहाँ पे। और उसके साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए। SST के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मस्ट। और इस बार एक और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इस बार मैथ्स के लिए 13 दिन की छुट्टी थी और लोग बोलते हैं कि पेपर हार्ड आया था। फिर वो लोग बेवकूफ़ है ना, क्योंकि 13 दिन की छुट्टी मिली है और तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और फिर बोल रहे पेपर हार्ड आया था। पेपर वॉज वेरी इजी ऑफ मैथ्स। उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होंगी, उन्होंने पढ़ाई नहीं की होंगी, इसलिए उनको पेपर हार्ड लगा होगा। हमने तो पूरा मेरे ख्याल से तो NCERT से आया था, स्टैंडर्ड वाला बोल रहा मैं, लगभग NCERT से आया था, बाकी एग्जाम्पलर से। देन तुम्हें लास्ट मंथ फेब वगैरह में या जनवरी मिड से तुम्हें सैम्पल पेपर करना शुरू करना है। जैसे जैसे मंथ बढ़ते जाएगा ना, तुम्हें खुद ही समझते आ जाएगा कि तुम्हें करना क्या कब है। मैं वो भी वीडियो डाल दूंगा आते आते। अभी तुम्हें को बताना था कि तुम क्लास 10 शुरू कैसे करो और मैं इतना कुछ बोल दिया, 20 मिनट हो गए। अभी इसको एडिट करके आला करूँगा। चलो, और तुम जब बोर्ड एग्जाम में बैठने जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में इतनी बड़ी ऐसी शीट रहती है, तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे तुम्हें एक मार्जिन देना है, पूरा नंबरिंग बरोबर करना है। उसके बाद जब तुम आंसर्स लिखोगे ना, जैसे तुम SST के आंसर लिख रहे हो, तुम्हें जो मेन वर्ड है तुम्हें उसको अंडरलाइन करना है विद पेंसिल। इंग्लिश के लिए 30 to 40 वर्ड्स का जो आंसर है 2 मार्क के लिए, तो तुम्हें उसमें से 3 जो लाइन है 3 वर्ड अंडरलाइन करना है। सॉरी, फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू अंडरलाइन एटलीस्ट 10 पॉइंट्स एंड फॉर 6 मार्क क्वेश्चन यू हैव टू अंडरलाइन एटलीस्ट 12 पॉइंट्स। तो जिससे तुम्हारे टीचर को लगेगा कि तुम्हारे टीचर को स्पेसिफिकली दिखेगा कि वो पॉइंट है और वो इतना डिटेल में चेक भी नहीं करेगा। हैंड राइटिंग सुधारने के लिए क्या करना है, हैंड राइटिंग सुधारने के लिए तुमको रोज प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, या तो तुम अपनी जो डायरी वगैरह मेंटेन करते हो बस तुम लिखो कुछ ना कुछ रोज। एग्जाम में तुम्हें फ्रेश माइंड से जाना है, पर बोर्ड एग्जाम आने की है, 9 मंथ बचे हैं, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना फॉर दिस वैल्यूएबल कंटेंट, क्योंकि तुमको पता है कि मैं वैल्यूएबल कंटेंट आता हूँ। सो अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाते हैं, देन आई विल टेल यू हाउ यू कैन यूज 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट AI टूल्स, नॉट ओनली ChatGPT, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट AI टूल्स इन योर स्टडीज टू increase your productivity in your daily life.